केजरीवाल को यही डर है कि मेरे वोट कट गए भाई तो ये तो सीधा बीजेपी इस बार जीत के आएगी, इसलिए रोज गिर जाएंगे जमीन पे, बोल देंगे देखो मैं गिर गया। अरविंद केजरीवाल जी मफलर से अपना गला खींच लेंगे, बोलेंगे मोदी जी ने जीन छोड़ के रखा जो मेरे अंदर जाके खुद मेरा ही गला दबा रहा। देखिए भाई तुम सत्ता में हो, कांग्रेस तुमको अटैक करेगी, समाजवादी AIMIM की इंटरव्यू होने वाली है, वो भी तुमको ही गालियां देगी, गालियां। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आज जबरदस्त फायरिंग हुई है एक दूसरे के ऊपर। दोस्तों कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। दोस्तों आम आदमी पार्टी ने तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली कांग्रेस पर अटैक करने के लिए, और भाजपा पे भी उन्होंने इनडायरेक्टली आरोप लगाया। वह यह है दोस्तों कि कांग्रेस की तरफ से संजय दीक्षित जी जो कि शीला दीक्षित के सन है, वो उन्होंने मीडिया के सामने जा जाके अरविंद केजरीवाल को चोर कह दिया, एंटी नेशनल कह दिया, 420 फ्रॉड कह दिया दोस्तों, और कह दिया कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखा है, पूरा बंटाधार कर दिया। इस बात से मैं सहमत हूं। वैसे फिर अजय माकन जी ने भी कह दिया कि ये तो चोर है, ये फ्रॉडलेंट है, एक नंबर का ठगी कर रही है, 2100 रुपए की जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं ना दिल्ली में लोगों को बेवकूफ बनाने की ये स्कीम है। यही स्कीम इन्होंने पंजाब में दिखाई थी 2022 में चुनाव जीतने से पहले, और कहा था कि हम हर महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी, और ये सच बात है दोस्तों, एक फूटी कौड़ी अभी तक पंजाब में महिलाओं को नहीं मिली है, और यही चूरन ये बेचने चले हैं दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली की गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, ये जो वादे कर रहे हैं ना चुनाव जीतने के लिए, पैसे ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए इन्होंने पेंशन रोकी थी, इन्होंने DTC के एम्प्लॉइज को निकाल दिया था, टीचरों को टेम्पररी टीचर बना के रखा था, परमानेंट बना नहीं रहे ये लोग, और 10,000 करोड़ की फंडिंग भी मांगने गए थे ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि पैसे ही नहीं है हमारे पास में। इस बार दिल्ली का खसारा भी डेफिसिट में है। महीने की सैलरी रुकी है, हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये, यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं, और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। आगे की और कार्रवाई करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जगह जगह। CAG की 14 रिपोर्ट पे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी बैठ गए, विधानसभा बुला के पब्लिकली ये नहीं कर रहे ताकि जनता को पता ना चले कि हर एक डिपार्टमेंट में कितना रुपए भ्रष्टाचार हुआ है, कितने खसारे में दिल्ली आज की डेट में है। ये CAG रिपोर्ट जिस दिन दोस्तों निकल गई, आप लिख के ले लीजिए, एक भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी वोट नहीं देगा अरविंद केजरीवाल को। इसी चीज से ये डर रहे हैं, और अब तक CAG रिपोर्ट की 14 जो रिपोर्ट है ये पब्लिक नहीं की गई, और पब्लिक करने के प्रोसीजर जो थी विधानसभा 2 दिन 19 और 20 तारीख को बुलाने के लिए LG साहब ने भी कहा था कि आप 19 और 20 तारीख को विधानसभा बुलाइए, लेकिन नहीं बुलाई। इसी 19-20 को दिसंबर को नहीं बुलाई इसने, क्योंकि जैसे ही अगर पता चल गया ना तो पंजाब की आम आदमी पार्टी को भी वोट करना लोग बंद कर देंगे। ये डर है इसको, सारे भ्रष्टाचार निकल जाएंगे, इसीलिए ये रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए हैं, पब्लिक को बता नहीं रहे हैं। लेकिन आज नहीं तो कल तो बताना पड़ेगा। आप नहीं बताओगे तो कहीं और से लीक भी हो सकती है ना भाई, रिपोर्ट तो लीक भी हो सकती है पब्लिक में। अगर आप टेढ़ा रास्ता अपनाओगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाकी कोई और नहीं करेगा। एनीवे दोस्तों, अब दोस्तों संजय सिंह बहुत भड़क गया। संजय सिंह बोल रही है ये कांग्रेस को पूरी फंडिंग कर रही है भाजपा पे करके, इनको इनकी जो सूची है कैंडिडेट्स की लिस्ट, वो भी कांग्रेस की कैंडिडेट्स की लिस्ट भाजपा बना रही है, और इनको फंडिंग भी भाजपा कर रही है। आप देखिए ये आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कैसे कैसे कैंडिडेट्स खड़े कर दिए हैं। पूरा बीजेपी अपने फायदे के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट्स चुन रही है और उनको फंडिंग कर रही है। भाई सरकार तेरी है, यहाँ पे दिल्ली में अगर 5 अलग अलग पार्टियां होती ना तो पांचों के पांचों तुझको ही अटैक करते हैं, तेरी ही पार्टी को अटैक करते हैं, और तेरे पार्टी के आका जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को ही करते अटैक।
क्यों? क्योंकि सरकार तुम्हारी है, 10 साल बेड़ा गर्क तुम लोगों ने जनता का किया दिल्ली में, इसलिए सारी पार्टियां तुमसे पूछेंगी। अब कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है, आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे, तो अब ये आरोप लगा रहा है अरविंद केजरीवाल, देखो दोनों मिलके मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं तो सच्चा ईमानदार हूं ना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, वहां के उसके पास में स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी बनाई जाएगी अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे। सत्यता की मूर्त है, जमीन फाड़ के बिजली कड़केगी और आसमान से आवाज आएगा कि देखो अरविंद केजरीवाल सत्यता की मूर्त है। बेवकूफ बनाने के सिवाय आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में कुछ किया दोस्तों? आपको एक वीडियो दिखाता हूं, देखिए संजय सिंह ने क्या कहा, पहले आप ये देखिए। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो देखा आपने, तो संजय सिंह ने यह कहा। दूसरी भी वीडियो देखनी जरूरी है, आप वो देखिए। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज तक अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। हम राष्ट्र विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। ये किस प्रकार का बयान है? तो भाई साहब पूरी तरह से आरोप लगा रहे हैं। हमारी आतिशी मार्लेना जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की, उन्होंने भी यही कहा कि पूरी फंडिंग जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हैं ना, इन सबकी बीजेपी कर रहा है। इनको पता तकलीफ क्या हुई आम आदमी पार्टी को? कांग्रेस ने इस बार टिकट्स, अच्छी लिस्ट जितने भी अनाउंस की है ना कैंडिडेट्स, अच्छे किए हैं। इनके पास जो बेस्ट अवेलेबल था वही किया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा है संदीप दीक्षित को, जो कि शीला दीक्षित जी के सन है। और इस बार चुनाव मुझे लग रहा है कांग्रेस शीला दीक्षित जी के नाम पे ही लड़ेगी, तभी इनको 4, 8, 10 वोट मिल सकते हैं। राहुल गांधी जी के नाम पे लड़ेंगे तो कांग्रेस का फिर से वही हाल होना है, शायद उससे भी बुरा हो जाए। तो अब केजरीवाल घबरा गया और जिस तरीके से संदीप दीक्षित, जो आपको पता ही है किस भाषा में बात करता है, वो तो केजरीवाल के सड़क छाप भाषा में ही जवाब देता है केजरीवाल को। तो इसलिए केजरीवाल भड़क गया, गुस्सा हो गया कि मैं तो भाई अगर हार गया तो मेरी तो प्रेस्टीज पंचर होगी। भगवंत मान जी भी पूछेगा नहीं मेरे को, बोलेगा भाग यहां से, हारा हुआ तू। पकड़गंज से मनीष सिसोदिया तो भाग निकले, वो राजा का बेटा वाला वो स्कीम क्या नाम था, अवध बोझा जी, तो बोझा को बैठा दिया वहां पे पटपड़गंज में। उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है, कौन चुनाव का क्या प्रचार कर रहा है, बस उसको चुनाव की टिकट दे के बैठा दिया कि तुम चुपचाप यहाँ पे बैठो, खाली मीडिया है तो मेरी बड़ी बड़ाई करो। इसलिए उसने कृष्ण भगवान से तुलना कर दी अरविंद केजरीवाल की।
वो थोड़ी, उसको कुछ घंटा पता नहीं है क्या हो रहा है। पतपड़गंज में इस बार हारेगा ना तो मैं तो सबसे पहले ट्रोल सोशल मीडिया में उसको करूंगा, कसम से। एनीवे, फिर दोस्तों कांग्रेस की तरफ से भी आरोप, कांग्रेस सोशल मीडिया में वो भी एक्टिव हो गई। कांग्रेस भी एकदम केजरीवाल के एक एक भ्रष्टाचार के बारे में उखाड़ने लग गया बात की। यमुना साफ करने की बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे। कहा गई भाई कौन सी यमुना सफाई की है तुमने? दवाई में भ्रष्टाचार तुम लोग करते हो। आम आदमी पार्टी दिल्ली का बंटाधार कर दिया, पूरे दिल्ली में कूड़ा फैला के रखा है तुम लोगों ने, पीने का पानी नहीं है लोगों के पास में। तो वहां से आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया एक्टिव हो गई, बोलती है देखो मेरे खिलाफ दोनों आगे खड़े हो गए हैं। क्योंकि कांग्रेस ने खाली अरविंद केजरीवाल के सामने नहीं दोस्तों, बाकी अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स लगाए। जहां पे आम आदमी पार्टी के इस बार कैंडिडेट्स में 30 जनों की लिस्ट से नाम कटा है, जो कि जीत के आए थे पिछली बार। उनका नाम काट के नए उम्मीदवारों को डाला आम आदमी पार्टी ने। तो जिनके नाम कटे थे ना उनको ही ले लिया है कांग्रेस ने, उनमें से बहुतों को ले लिया है कांग्रेस ने, और उनको ही टिकट दे दी कि लड़ो अब तुम। तो अब भाई पुराने जीत के आने वाले के सामने अब केजरीवाल के नए फ्रेश चेहरे, और ऊपर से तड़का लगेगा बीजेपी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जब उतारेगी। बीजेपी जो लिस्ट उतारेगी ना दोस्तों, इस बार केजरीवाल हिल चुका है, उसकी जमीनें पहले से, उसको भी अंदर से रिपोर्ट तो मिलते ही होंगे। और आरएसएस के साथ में 3 घंटे मीटिंग चलिए, 3 दिन की, 2-2, 3-3 घंटे रोज की मीटिंग होती थी। 3 दिन मीटिंग होने के बाद में इन लोगों ने 70 के 70 कैंडिडेट्स के नाम प्लस नेगेटिव एक एक पॉइंट जांच के 70 कैंडिडेट्स के नाम सिलेक्ट किए भाजपा ने। अभी भी रिलीज हो सकती है भाजपा की लिस्ट, कल भी हो सकती है, परसों भी, 1-2-3 दिन के अंदर में लिस्ट रिलीज हो सकती है। और इस बार आरएसएस बीजेपी की तरफ से पूरी मार्केटिंग, वो अपनी आरएसएस जैसे काम करता है, आप लोगों को पता ही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में आप लोगों को पता ही चल गया जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे आरएसएस ने काम किया है। आरएसएस इस बार भी ग्राउंड लेवल में छोटी छोटी मीटिंग्स करेंगी, 10 जन, 8 जन, 6 जन, 4 जन, छोटी छोटी टुकड़ियों में, जैसे 20-15 जन हो गए, 20-25 जन हो गए, वैसे करके। और टोटल दोस्तों कहा जा रहा है कि 2 लाख मीटिंग होंगी, 2 लाख पूरे दिल्ली में, 2 लाख मीटिंग होंगी। 10 जन, 20 जन, 25 जन, 30 जन, 35 जन, छोटी छोटी मीटिंग्स वैसे ही होती है ना, क्या आ जाइए आप लोग ग्रुप में, छोटे छोटे एरिया में जाके, ऑटो वाले, फिर डीटीसी के जो एम्प्लॉइज है वो लोग, हर एक जगह, गरीब से गरीब झुग्गी में भी जाके, पूर्वांचली हमारे जितने भी भाई हैं। और ये अभी मीडिया में, सोशल मीडिया में, टीवी मीडिया में हर जगह फैलाने की कोशिश चल रही है कि नीतीश कुमार और भाजपा में बन नहीं रही है। ये कुछ बड़े बोले बीजेपी के भी नेता है जो ज्यादा बोल रहे हैं ना, उनको भी चाबी लगा के भाजपा टाइट कर रही है। लेकिन अब खेल में आपको बताता हूं पीछे क्या हो रहा है। अभी आपको पता हो नीतीश कुमार जी दिल्ली में मीटिंग करके आए हैं 2-3 दिन पहले। पूर्वांचली वोटर्स दिल्ली में है, हो सकता है कि नीतीश कुमार जी भी आए यहाँ पे रैली करने, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में देखा था किस तरीके से पवन कल्याण जी एनडीए के मेंबर है, वो खुद प्रचार करने आए थे और 100% ट्रैक रिकॉर्ड है भाई उनका। जितनी भी जगहों में उन्होंने सभाएं, रैली की, रोड प्रचार किया, सड़क पे, हर जगह पे भाजपा जीत के आई है वहां पे, मतलब एनडीए। तो नीतीश कुमार जी यहाँ पे आएंगे पूर्वांचल की वोटर्स को लुभाने, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। फिर बात करते हैं किसकी, हमारे भाजपा की। ये देखिए ये न्यूज, 2 लाख से ज्यादा मीटिंग्स होंगी आरएसएस की। साथ ही साथ में कहा जा रहा है कि 13,033 बूथ में डोर टू डोर कैंपेन करेगी आरएसएस के स्वयंसेवक। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सो नहीं पाएगा, उसकी जो हालत होने वाली है। क्यों? क्योंकि दोस्तों दिल्ली में 10 साल में सच में बेड़ा गर्क था। बीजेपी ने फिर भी, मरी हुई राजनीति हो गई थी केजरीवाल की, जब वो जेल से आया था ना, उस टाइम में एंटी इनकम्बेंसी इस तेजी से बढ़ रही थी आम आदमी पार्टी की। उस टाइम में चुनाव होता तो हार जाता वो, फिर थोड़ा ढीला दे दिया था। आम आदमी पार्टी फिर से अपनी मरी हुई पॉलिटिक्स को रिवाइव करने में इतने दिन से कर ही रहे थे वहां पे। तो अभी उन्होंने एक फंडा बहुत आम आदमी पार्टी के फेवर में जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए। भाई सरकार तुम्हारी चल रही है, रजिस्ट्रेशन घंटा क्या जरूरत है
बोल दो कि अभी से हम दे देंगे। बोलते हैं नोटिफिकेशन हमने जारी कर दिया 1,000 रुपए का। भाई नोटिफिकेशन दिखाओ, पब्लिक को दिखाओ। सब फर्जी झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के टोपीबाज है ये पार्टी, आम आदमी पार्टी। झूठ बोलने में दोस्तों नंबर 1 है। नोटिफिकेशन जाहिर किया खुद आतिशी ने बोला है मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अरविंद केजरीवाल ने बोला है। तो दिखाओ, पब्लिक करो नोटिफिकेशन की कॉपी। इस बार कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, अब बीजेपी अपने उतारने जा रही है इन दोनों को काउंटर करके। और केजरीवाल को यही डर है कि मेरे वोट कट गए भाई, तो ये तो सीधा बीजेपी इस बार जीत के आएगी। और मैं कहता हूं दोस्तों, चैलेंज देके 4% वोट मिले थे ना पिछले इलेक्शन में 2020 में कांग्रेस को। 15% अगर कांग्रेस टच कर दे, 10 से 15%, हवा निकल जाएगी आम आदमी पार्टी की। और वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ही वोट कटने वाले हैं इस बार। बीजेपी की तरफ से आरएसएस जो करेगी। अब बीजेपी अपना प्रचार तामझाम से करेगी। फिर सब बड़े बड़े कैंपेनर्स आएंगे, योगी महाराज भी आएंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा भी आएंगे, मोहन यादव जी भी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, सब वहां पे रैली करेंगे। प्लस यूथ में, कॉलेजेस में जा जाके हर जगह यूथ विंग में बासुरी स्वराज जी है, कपिल मिश्रा जी हैं, हर एक भाई, शहजाद पूनावाला भाई हैं, प्रदीप भंडारी है, ये सब जा जाके ये लोग भी ग्राउंड में अपने काम करेंगे। छोटी छोटी टुकड़ियों में वोटर्स को बताएंगे, लोगों को कि वोट कीजिए आप भाजपा को। क्या किया है 10 साल में आम आदमी पार्टी ने, क्या उखाड़ा है 10 साल में दिल्ली में। तो बीजेपी की अभी स्ट्रेटेजी सब कुछ रेडी है। अब लिस्ट जारी कर दे ताकि सब अपने अपने कैंडिडेट्स काम पे लग जाए और बीजेपी अपनी रैलियां चालू कर दे। फिर दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे पे। कांग्रेस इस पे क्या एक्शन लेगी पता नहीं है, लेकिन ये अक्यूज जो बीजेपी के साथ कांग्रेस को बांध रहे हैं ना आम आदमी पार्टी, पहली बात तो लोगों को ये हजम नहीं होता। लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के कंधे पे हाथ रख के आम आदमी पार्टी ने लड़ा था, इंडिया अलायंस के मेंबर होके। कांग्रेस के जगह में जा जाके कन्हैया कुमार का हाथ पकड़ के अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन किया था दिल्ली में। और अब चला वही तुम ही आरोप लगा रहे हो कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ मिली हुई है। मतलब ये है आज की डेट में खुद भगवान भी आके बोल देना बीजेपी और कांग्रेस साथ में है तो भी लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि बीजेपी इस तरफ की पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस इस तरफ की। और आज से नहीं, सालों साल से एक दूसरे पे गालियां देते। तुम तो एक छोटी मोटी मच्छर की जितनी तो तुम्हारी पॉलिटिक्स है। एक यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी जैसा स्टेट था ना भाई ये तो, उसका चीफ मिनिस्टर बन के अरविंद केजरीवाल खुद को खलीफा समझने लग गया भाई। अमेरिका में पोटस होता है, यहाँ पे गोटस है जी, मतलब आप समझ लीजिए, लगा लीजिए, ऑफ द यूनियन स्टेट फुल फॉर्म। तो अरविंद केजरीवाल को ये उपाधि दी गई है लोगों की तरफ से। अमेरिका में पोटस है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये गोटस है हमारे अरविंद केजरीवाल जी। जी आप समझ जाइए क्या है, ऑफ द यूनियन टेरिटरी स्टेट होगा, लगा लो। अपने आप को क्या फिर 30 मार का समझते हैं। और इस बार अरविंद केजरीवाल हार जाए ना भाई, मजे ही मजे है इसकी मां के, मजे ही मजे। यदि उसको कोई पूछेगा भी नहीं, भगवंत मान भी बोलेंगे भाई यहां से, हार क्या है, तू हारा हुआ आदमी है। फिर देखो कैसे चीफ मिनिस्टर बनता है। बातें करवा लो इन आम आदमी पार्टी से, चुनाव तक दे उसको, एवरी डे दे विल हैव कॉन्वर्सेशन ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर रोज ये कोई ना कोई मुद्दा लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। इनको फ्री की मार्केटिंग, फ्री की मीडिया मिलती है, फ्री में ही इनको अपना प्रचार चलाना है। इसलिए रोज गिर जाएंगे जमीन पे, बोल देंगे देखो मैं गिर गया। अरविंद केजरीवाल जी मफलर से अपना गला खींच लेंगे, बोलेंगे मोदी जी ने जीन छोड़ के रखा जो मेरे अंदर जाके खुद मेरा ही गला दबा रहा, देखिए जी ये हाल होने वाला है। ये भी खैर होगा आपको, केजरीवाल कोई भी हद से जा सकता है, नौटंकी वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो ये अभी दिल्ली में चल रहा है दोस्तों। भाई तुम सत्ता में हो, कांग्रेस तुमको अटैक करेगी, समाजवादी AIMIM की इंटरव्यू होने वाली है, वो भी तुमको ही गालियां देगी, गालियां।
वो जो जिहादी जो जेल में दंगे भड़काए थे, वो शाहरुख नाम का एक जो बंदूक दिखा रहा था पुलिस को, जो जेल में है, उसको भी शायद टिकट देगा असदुद्दीन ओवैसी। ताहिर हुसैन है ना उसका नाम, एक दंगाई था, उसको भी दे रहा, उसको तो दे ही दिया टिकट। वो भी तुमको ही गालियां देगा, कल को बोल देंगे कि भाई बीजेपी के साथ में ये भी मिला हुआ, बीजेपी ने उतारा है यहाँ पे AIMIM को। मतलब आज ये हार भी जाएगा ना, गालियां सबसे पहले EVM को देगा ये। कल को भगवान को भी ये गाली देते, कल को जनता के भी बोल देंगे, जनता मिली हुई है भाजपा के साथ में जो हमें हराने की कोशिश कर रही है। पागल हो गए ये लोग दोस्तों। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कांग्रेस इस तरीके से बोलना चालू कर देगी। अजय माकन तो फिर भी सोफिस्टिकेटेड वे में बोल देता है, संजय दीक्षित भी तो इसको मुंह में लुक्की भाषा में, इनकी ही भाषा में इनको समझाता है, इसलिए ये लोग डर गए। बोल दिया 420 है, ये तो फ्रॉड है, एंटी नेशनल है। भाई एंटी नेशनल क्यों ना बोले तुम्हें? पन्नू ने क्या कहा था याद है ना, $16 मिलियन आम आदमी पार्टी को मैंने दिए हैं, उसकी जांच अभी तक हुई नहीं है। तुम्हारी तरफ से भी कोई क्लीन ये नहीं है बहन। खैर नहीं लिए होंगे, चलो तुमने भी, फिर भी देश के दुश्मन ने तो कहा था, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने तो कहा था, तो संदीप दीक्षित जी ने भी कह दिया तुम्हें एंटी नेशनल। दिक्कत है तो करो केस, साबित करो, तुम साबित करो। अब सबको तो आरोप डाल के निकल लेते हो तुम, सामने वाला बयां करते रहता है कि मैं नहीं हूं गलत। अब तुम करो साबित कि तुम एंटी नेशनल नहीं हो। एनीवे दोस्तों, तो ये टोटल आज की अपडेट थी। आप प्लीज कमेंट करके बताइए आप क्या इस बारे में सोचते हैं दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, तो भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हम लोग फिर आएंगे नए अपडेट्स के साथ में। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।